नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज और मैं हूं समरदीप गुप्ता। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। लव मैरिज करने पर युवक के साथ हुई थाने के समीप जमकर मारपीट। युवक अपने खिलाफ शिकायत में पक्ष रखने आया था महिला थाने। अलवर शहर में इंसानियत हुई एक बार फिर शर्मसार। टक्कर मारने के बाद कार चालक घायल को पटक गया दुर्घटना स्थल से कई किलोमीटर दूर। 2 बच्चों के पिता ने नाबालिग का अपहरण कर किया दुष्कर्म। वीडियो बनाकर शादी करने का बनाया था दबाव। जटियाना के शहीद हरभजन के नाम पर विद्यालय का किया गया नामांकन। 15 दिसंबर को होगा शहीद की प्रतिमा का अनावरण। और अब खबरें विस्तार से। एक बार फिर से अलवर जिले में इंसानियत का बेरहम चेहरा नजर आया है, जिसके चलते अलवर सिकंदरा बाईपास रोड पर सामोला चौराहे के पास एक चौपहिया वाहन की चपेट में आने से एक साइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद घबराए हुए वाहन चालक बैठे हुए लोगों ने अपनी गाड़ी से लेकर उसे कल्पेश हॉस्पिटल पहुंचाया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल प्रशासन ने हालत गंभीर होने पर उसे हायर सेंटर इलाज कराने के लिए कह दिया, लेकिन कार सवार घायल को इलाज कराने की जगह सदर थाने के पास एक फ्लाईओवर के बीच में ही पटककर फरार हो गए। अचेत अवस्था में व्यक्ति को समय पर इलाज नहीं मिला, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। इस मामले के अनुसार अलवर की गौरी देवी महाविद्यालय के चतुर्थ श्रेणी पद पर कार्यरत ओम प्रकाश सैनी अपने कॉलेज की एक प्राचार्य रेखा शर्मा की बेटी की शादी समारोह में शामिल होने के लिए सामोला चौक के समीप सिग्नेट हॉस्टल में गए हुए थे। घर से निकलते समय ओम प्रकाश ने परिजनों से कहा कि वो साइकिल से जा रहे हैं और कुछ देर में परिजनों को गाड़ी से कार्यक्रम में आ जाएंगे। लेकिन कुछ देर बाद जब ओम प्रकाश का घर पर फोन नहीं आया तो देर रात तक ओम प्रकाश घर नहीं लौटे। उसके बाद बेटे ने तलाश शुरू की। मैरिज होम के कुछ दूरी पर ओम प्रकाश की साइकिल क्षतिग्रस्त अवस्था में पड़ी हुई मिली और चप्पल भी सड़क के किनारे पड़ी हुई थी। मेरे पापा ओम प्रकाश सैनी, जो कि कल शाम को 6 बजे घर से कॉलेज की मैडम है, जो कि जी राठौड़ जी की पत्नी, उनका वहाँ पे कुछ फंक्शन था, तो अपने सामोला चौक के आसपास होटल है, उसमें वहाँ पे कन्यादान कराने के लिए गए थे। तो कन्यादान कराने के लिए गए और हमसे बोल के गए थे कि मैं साइकिल से जा रहा हूँ और आप सब लोग तैयार हो जाना, आप गाड़ी से आ जाना, मैं टेलीफोन करूँ जब। लेकिन रात को 9 बजे तक उनका कोई टेलीफोन नहीं आया हमारे पास। तो हमने सोचा कि कोई कारणवश नहीं कर पाए होंगे, तो हमने अपना घर का खाना खा के हम हो गए फ्री। अब हम पापा की बाट देखते रहे। रात को बज गए 10:30। 10:30 बजे बाद जब हमें लगा कि पापा आए नहीं घर तक अभी तक, तो हमने बड़े भाई के पास गया मैं, और वहाँ जा करके मैंने भाई को बताई सारी व्यवस्था कि ऐसे ऐसे हुआ था और पापा गए और पापा अभी तक आए नहीं। तो बड़े भाई और मैंने घर से और बिल्कुल धीरे धीरे गाड़ी चला के मैरिज होम तक का चक्कर लगाया। तो जब चक्कर लगाया था तो उसमें हमें मैरिज होम से थोड़ी सी दूर ही एक साइकिल मेरे पापा की, जो मैंने पहचानी है, पापा की चप्पल हमें मिली और गाड़ी के शीशे टूटे हुए मिले। तो उससे हमने पहचाना कि पापा का एक्सीडेंट हो गया है। तो उस कारण से जब हमें वो एक्सीडेंट का पता लगा तो उसके बाद हमने काफ़ी लोगों से वहाँ पूछताछ की। अंधेरा था, जंगल था, कोई वहाँ पे हमारी सुनवाई नहीं थी। आसपास उसे पूछा, घनी जी को पूछा, तो एक पूछताछ पे ये पता चला कि आसपास एक चौधरी हॉस्पिटल है, वहाँ पापा जी को लेके गए हैं। कुछ लोगों ने इको गाड़ी में आए थे, 4 लोग, एक लेडीज भी थी उनके साथ, और वो लेकर के पापा को गाड़ी में बैठा लिया और चौधरी हॉस्पिटल तक ले गए। अब चौधरी हॉस्पिटल ले जाने के बाद उन्होंने वहाँ इलाज भी कराया, तो डॉक्टर साहब ने बता दी इनकी गंभीर हालत है। तो वो लोग घबरा गए, और वो लोग घबराने के बाद वो पापा को वापस गाड़ी में डाला, और गाड़ी में डालने के बाद सीधा अपना सदर थाने के पास एक पुलिया है, वहाँ पे पापा को पटक के चले गए। अब वो गाड़ी वाले पता नहीं खा के हैं, खा नहीं है, मुझे कोई नहीं पता, और वो गाड़ी में टक्कर मार के, उनने दारू वारू पी रखी थी, क्योंकि इस बार से वो फंक्शन में से आ रहे थे, तो उनकी गाड़ी की जो स्पीड थी उस हिसाब से उन्होंने बहुत तेज स्पीड में साइकिल पे पापा के टक्कर मारी। तो इस कारण से पापा अब एक्सपायर हो गए हैं। फिर उनको मतलब आपको ये कैसे सूचना मिली वहाँ की? हमें इस तरह से मिली थी कि हम बाट देख रहे थे घर पे बैठ के कि पापा आएंगे आएंगे।
अब ज्यादा देर जब टाइम बढ़ता गया, 10 बज गए, 11 बज गए, तो हमने सोचा कि एक बार मैरिज होम का चक्कर लगाएं हम पैदल पैदल, या पता क्या पता साइकिल पंचर होगी हो या कुछ भी सिचुएशन है पापा पुलिस के। वालों ने क्या बताया कि उनकी बॉडी कहाँ मिली, कितने बजे लाए, कब भर्ती कराया? पुलिस वालों ने तो कुछ नहीं, अब हमको ही पता चला है, पुलिस वालों ने कोई नहीं बताया हमको। वहीं मौके पे मौजूद लोगों ने बताया कि एक हादसे के बाद एक महिला सहित 3 लोग गाड़ी में एक व्यक्ति को लेकर कल्पेश हॉस्पिटल गए। डॉक्टर ने बताया कि प्राथमिक उपचार के बाद उन्होंने घायल को हायर सेंटर ले जाने के लिए कहा। इस पर परिजन पूरी रात ओम प्रकाश को हॉस्पिटल व सड़कों पर तलाश करते रहे, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। शुक्रवार सुबह सदर थाने के पास फ्लाईओवर पर एक सड़क पर शव पड़े होने की जानकारी मिली, जिसके बाद परिजन वहां पहुंचे तो ओम प्रकाश मृत अवस्था में मिले, जिसके बाद परिजनों ने मामले की सूचना पुलिस को दी, लेकिन पुलिस ने भी कोई मदद करने से मना कर दिया। तो फिर कैसे है यहाँ? डेड बॉडी तो हमें मिल गई, पुलिस थाने से मात्र 50 मीटर की दूरी पे डेड बॉडी मिली है। अब पुलिस या तो रात को गश्त नहीं करती या कुछ भी नहीं होता। जब 50 मीटर की दूरी पे भी अगर लाश मिल रही है तो इसका मतलब साफ तौर से यह है कि एक तरह से आप प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही है कि जब फिर भी सुबह हम खुद अपने वाहन से लाश को यहाँ ले गए। हमने पुलिस से बोला कि हमें एम्बुलेंस व्यवस्था करवा, तो हमारे पास वाहन नहीं है। उन्होंने बोला कि एम्बुलेंस कोई नहीं आती। मेरे शायद नाम भी ध्यान नहीं है उन सर का, मैंने बैच पे देखा था, तो वो बोल रहे थे कि कोई एम्बुलेंस नहीं है, ले जाओ तो ले जाओ, नहीं है पड़ा छोड़ दो। उन्होंने ये बोला है। कौन से थाने ये थाने अरावली बिहार के थे। और ये भी बोला है कि हमारे लेके तो कुछ भी हो, चाहे ये कुछ भी हो जाए, तुम्हें ले जाओ और कुछ भी करो, हम तो तुम्हारे पीछे पीछे आ जाएंगे, ये बोल रहे हैं वो। इन हालातों के बाद अंत में एक निजी गाड़ी की मदद से शव को परिजनों द्वारा सामान्य अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं शहर विधायक संजय शर्मा सहित जीडी कॉलेज की प्राचार्य रेखा शर्मा ने इस मामले में जिला कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक से बात करते हुए जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने व लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई किए जाने की मांग की है, जिस पर पुलिस और प्रशासन द्वारा आश्वासन दिया गया है। मृतक का नाम ओम प्रकाश पुत्र ईश्वरलाल सैनी सोनावा की डूंगरी का रहने वाला है, जो जीडी कॉलेज में 4th क्लास था। ये शाम को मामला की तरफ से किसी गार्डन में वो कन्यादान करने के लिए गया था साइकिल से, तो इसके साथ एक इको गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया, जिसके बारे में जो रात को पता किया। अब जब सुबह पता लगा कि ये अपने तेलको चौराहे के पास में जो पुलिया है, वहाँ इसकी डेड पड़ी हुई थी। रात को वो कार वाले हैं जो इसको हॉस्पिटल भी, चौधरी हॉस्पिटल भी ले गए थे। वहाँ से उन्हें कही भाई सीरियस है, तो सीरियस जनरल अस्पताल में ले जाओ। वहाँ जनरल अस्पताल में नहीं लाकर अब वहाँ बॉडी वहाँ मिली। सुबह पता लगा, बॉडी को लिया सड़क किनारे छोड़कर, हाँ सड़क के किनारे छोड़ के, और उसका पोस्टमार्टम करवा दिया गया। परिजन सब आ गए हैं। एक तरफ बालिग होने पर देश का संविधान किसी को भी अपने प्रेम संबंधों को जायज रिश्ते में बांधने की छूट देता है, वहीं दूसरी तरफ आज भी प्रेम संबंधों के चलते हो रहे विवाह को लेकर लोगों में बड़ा विरोध देखने को मिल रहा है, जिसके चलते एक बार फिर से प्रेम संबंधों को लेकर आपराधिक घटनाएं भी घटित होती दिखाई दे रही हैं। इन्हीं हालातों में अलवर शहर में अपराधी इस कदर हौसले बुलंद हैं कि दिन दहाड़े पुलिस थाने से महज 50 मीटर की दूरी पर ही किसी के साथ मारपीट करने से ये लोग बाज नहीं आ रहे हैं। यहां तक कि अपराधियों में इस बात को लेकर भी खौफ नहीं है कि जिसके साथ मारपीट की जा रही है वे व्यक्ति थाने से ही निकलकर अपने घर जा रहा है। इसी तरह का एक मामला शुक्रवार को महिला थाने के समीप प्रकाश में आया है। इस दौरान जहां मामले से जुड़े पीड़ित मोहित के साथ कई आपराधिक प्रवृत्ति से जुड़े लोगों द्वारा मारपीट कर दी गई, बल्कि इस दौरान युवक के दोनों पैर भी तोड़ दिए गए, जिसके बाद घायल युवक को महिला थाने पुलिस ने एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया है। मामले से जुड़े मोहित ने बताया कि उसने गत दिनों 14 तारीख को अंजलि नाम की एक युवती के साथ विवाह कर लिया। दोनों बालिग हैं, जिसके चलते यह प्रेम विवाह करते हुए अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे थे। दूसरी तरफ मोहित के खिलाफ लड़की के परिजनों ने महिला थाने में लड़की भगाने का केस दर्ज कराया। इस बीच जब मोहित मामले से जुड़ी शिकायत के आधार पर वह महिला थाने में शुक्रवार को पहुंचा, तो इस दौरान उससे मारपीट से जुड़े लोग थाने में मौजूद थे, जिसके बाद जैसे ही वह
अपनी बात थाने में रखकर थाने से बाहर निकला तो कुछ दूर जाने पर रिंकू व उसके अन्य आधा दर्जन से अधिक साथियों ने सरिये व अन्य हथियारों से हमला करते हुए उसके साथ जमकर मारपीट कर दी। आज हमें महिला थाना बुलाया गया, जिस पर वहाँ पर रिंकू, बोनी और सुनील, जिसका नाम भूचा है, तीनों जने थे महिला थाने में। हमें बुलाया पुलिस के द्वारा के आज मैं वहाँ पर पहुँचा। उन्होंने कहा कोई नहीं, अगर ऐसी बात है, हमने इनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा रखी क्योंकि मैंने शादी की 14 तारीख को। उसके लिए तो ये बोल रहा है इसको बाद में बात करके। मैं जैसे ही बाहर निकलते तेज भिंडी के चौराहे पर महिला थाने से थोड़ा आगे चल मोगली सरदार, राजेश, आकाश, उसका नाम गोलू जिसको, और दीपू, सुनील और एक और था अमित। किन किन हथियारों से मारपीट करी आपने? क्या कौन से हथियार थे आपके? तो मैं लोहे के रोड होती है, सरिये थे, इन्होंने से मेरे 2 रुपए हाथ तोड़ दिया उन्होंने। ठीक, आपका नाम? मेरा नाम मोहित। और उन्होंने ये कहा कि तेरी पूरी फैमिली को भी मार दूंगा। जिसमें रिंकू है उसके पास ऑलरेडी बंदूक है जिसको लेके डोलता है। वहीं इस घटना की जानकारी मिलने के बाद मोहित की स्थिति जानने पहुंची उसकी पत्नी अंजलि ने इस मामले में बयान दिया है कि उसके साथ मारपीट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उसने यह विवाह भी अपनी स्वेच्छा से किया है, किसी भी प्रकार की जोर जबरदस्ती उसके साथ नहीं की गई थी। जबकि दूसरी तरफ मारपीट से जुड़े आरोपी शादी के खिलाफ थे, जिसके चलते उसके पति के साथ इस तरह की मारपीट की गई है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी पुलिस को करनी चाहिए। घटना ये थी कि वो हम शादी कर रहे थे तो उन्होंने ये बोला कि हम शादी नहीं करने देंगे, है ना। हमने शादी की थी, फिर उन्होंने जाके नहीं इनको मारने की कोशिश करी। रिंकू था शादी वाले दिन तलवार लेके भगा था इनके पीछे कि इनका सिर, कहते कि सिर धड़ से काट देंगे, इनका सिर काट देंगे, मार देंगे इनको, है ना। फिर इनको जब शादी करवाई थी हमने पुलिस प्रोटेक्शन ली थी, पुलिस प्रोटेक्शन में शादी। उसके बाद अब महिला थाने वाले आए थे, मेरे पापा जी सुबह उनको बुलाया गया था, महिला थाने वाली आई थी और इनको लेकर चली गई और इनके पीछे पीछे ये गए थे। इनको पकड़ लिया वहाँ पर और पकड़ के इनसे हाथापाई करी, सरिये से मारा इनको। एक तो रिंकू बोनी था, सुनील था, दीपू था, अमित था, दिनेश था, विनोद था और एक और सुनील था, उसका नाम भूचा है, वो था, आकाश था, गोलू और कलिया था। क्या थाने के सामने ही मारपीट करी? थाने के बाहर मारपीट करी गई है। थाने वालों ने बाहर भेज दिया इनको कि आप बाहर जाओ और बाहर इनसे हाथापाई करी। और एक सरदार था। वहीं दूसरी तरफ इस घटना को लेकर महिला थाने से जुड़ी सहायक उप निरीक्षक सुमन का कहना है कि इस मामले में जैसे ही उन्हें जानकारी मिली उन्होंने मौके पर पहुंचकर घायल मोहित को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया है। साथ ही संबंधित आरोपी कौन है उन्हें अभी तक इस बात का पता नहीं है। बाकी किसी भी प्रकार की मारपीट थाने के अंदर नहीं हुई है और न ही युवक को धमकाया गया था। 422/21 है भगवैया का कि एक लड़की है नंदिनी, डॉटर ऑफ पवन कुमार निदानिया, उसको हर्षित चांवरिया लेके गया था, पुत्र मुकेश चांवरिया, निवासी स्वर्ग रोड। तो उसने क्या बोलते, परिवादी ने कहा कि उसके फादर को पता है, उसने बयानों में भी बताया कि फादर को पता है और परिवारजन को उसका जो बड़ा भाई है मोहित चांवरिया, वो भी किसी लड़की को भगाकर लेके आया था। तो उसके बाद में उसके फादर को पूछताछ के लिए लेके आए थे। पूछताछ के बाद उस मोहित चांवरिया भी थाने पर आया था, जिसके साथ उसके फादर को रुखसत कर दिया गया। थोड़ी देर बाद किसी पब्लिक मैन ने बताया था कि वहां पर झगड़ा हो रहा है, मारपीट हो रही है। तो वहां जाके देखा तो मोहित चांवरिया जो है कथित आरोपी हर्षित चांवरिया का भाई, उसके चोट लगी हुई थी दोनों पैरों में। किसने मारा ये पता नहीं। अच्छा, जो लड़की है उसके अभी तक इस मामले में बयान हुए हैं कुछ? कौन सी लड़की? भगवैया? हाँ। अभी दस्तयाब नहीं हुई वो। उसी के उसमें तो पूछताछ के लिए लेके आए थे उसके फादर को। अभी तक जो शिकायत है उसमें ये पता पड़ा है कि बालिग है नहीं है कुछ? बालिग है, लड़की बालिग है, लड़की भी बालिग है और लड़का भी बालिग है। कुल मिलाकर इस मामले में एक बार फिर जहां प्रेम संबंधों को लेकर लोगों में आज भी विरोध की बड़ी भावना सामने ला दी है, वहीं इस मामले में यह भी साफ हो गया है कि अपराधियों में आज भी पुलिस का कोई खौफ नहीं है।
अक्सर देखने में आया है कि प्रेम संबंधों के चलते इस तरह के विवाह के दौरान कई तरह की अटकलें आती हैं, लेकिन ये चौंकाने वाला तथ्य है कि एक मामले में संबंधित लोगों को थाने में बुलाया जाता है। थाने से जाने के बाद थाने से कुछ ही दूरी पर इस तरह की मारपीट हो जाती है। ऐसे में पुलिस सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े होते हैं कि क्या इस तरह के आरोपियों में किसी तरह का थाने को लेकर भय नहीं है कि थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर इस तरह की वारदात को अंजाम दिया जाता है। अब देखने का विषय ये रहेगा कि आरोपियों के खिलाफ क्या पुलिस सख्त कार्रवाई करती है, क्योंकि ऐसे मामलों में जब भी देखा गया है कि समझौता हो जाता है, लेकिन जिस तरह अपराधियों ने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है, ये चौंकाने वाला तथ्य है। अलवर न्यूज के लिए मैं समर गुप्ता। अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ थाना अंतर्गत चिमरावली गांव में समीप जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच मारपीट हो गई। वहीं इस दौरान एक पक्ष के 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें घायल अवस्था में परिवार से जुड़े लोगों द्वारा लक्ष्मणगढ़ थाने में मामला भी दर्ज कराया गया है। साथ ही घायलों के उपचार अलवर के सामान्य चिकित्सालय में चल रहा है। घायल परिवार से जुड़े रोशन लाल ने बताया कि वह लोग अपने मकान से जुड़े निर्माण कार्य के तहत ईंटों को एक जमीन पर रखवा रहे थे। इस दौरान दूसरे पक्ष के लोगों द्वारा यह कहते हुए मारपीट की गई कि वह जमीन उनकी है। इस दौरान उनके साथ तकरीबन 1 दर्जन से अधिक लोगों द्वारा मामले में मारपीट की गई, जिसके बाद मामले की शिकायत संबंधित थाने में दर्ज करा दी गई है। वहीं मामले की शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। साथ ही आरोपियों की तलाश की जा रही है। वो लेके आगे साहब और हमें जबरदस्ती पीटने लग गए साहब। हमें सुबह पता लगा, हम खड़ा होते साथ ही हमारे साथ मारा पीटी करने लगा। बुढ़ा हमारा वो सुग्गा डालने जा रहा था, तो उसके पीछे मारे पीटे करने लग गए सर। बात क्या हुई थी? बात तो कुछ भी नहीं हुआ, हमारे आपस में झगड़ा चल रहा है। उसमें वो ईंट डलवा रहे थे, ईंट खाली करवा रहे थे उसमें। क्या विवाद है? किस चीज को लेकर हुआ था? हमारी जगह में। किस चीज को लेकर हुआ था झगड़ा? वो ईंट डलवा रहे थे, हमारी जगह में कब्जा कर रहे थे। अच्छा, मारने वाले कितने लोग थे? 20। तिजारा के थाना अधिकारी रहे कैलाश मीणा के कार्यकाल को याद करते हुए उन्हें सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह में डीएसपी प्रेम बहादुर ने कहा कि कैलाश मीणा थाने में कम समय तक ही रहे, लेकिन उन्होंने कानून व्यवस्था को सभी से तालमेल बनाते हुए बनाए रखा। उनके कार्यकाल के पंचायत चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हुए। इधर नए थानाधिकारी पुलिस निरीक्षक राजपाल सिंह के पदभार ग्रहण करने पर उनका स्वागत किया गया। इस अवसर पर बने सिंह व्यापार महासंघ अध्यक्ष राकेश उर्फ हरीश गुप्ता, नरेंद्र सैनी, विनोद यादव, भारत सैनी सहित पुलिस मित्र, टीम के सदस्य, पुलिसकर्मी मौजूद रहे। प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत महिला अधिकारिता विभाग की योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत टैला राजगढ़ सीडीपीओ देवीराम मीणा के पर्यवेक्षक की उपस्थिति में बेटियों को बेबी किट वितरित किए गए। मीणा ने बताया कि बेटी बचाओ के तहत लिंग अनुपात बढ़ाने और बालिका दिवस को बढ़ावा देने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। भिवाड़ी फूलबाग थाना अंतर्गत लावारिस लाश मिली थी। मोर्चरी में 4 दिन बाद भी शव की पहचान नहीं होने पर पुलिस ने यार अमूल्य टीम से संपर्क किया। टीम के सदस्यों ने भिवाड़ी उपजिला अस्पताल पहुंचकर शव का पोस्टमार्टम कराकर शव को भिवाड़ी मोक्ष धाम में दाह संस्कार कराया। फाउंडेशन उपाध्यक्ष कुलदीप महावर ने बताया कि उनकी संस्था इस माह में ये चौथा दाह संस्कार किया गया है। संस्था का मोटिव शुरुआत से ही रहा है कि सामाजिक कार्य करने का रहा है, जिसमें चाहे बेबस लाचार लोगों को भोजन कराना हो या उन्हें वस्त्र देना हो, सभी कार्यों को फाउंडेशन की टीम तन मन व धन से सदैव आगे रहती है। फाउंडेशन के स्थापना दिवस पर पुलिस के आला अधिकारियों को आश्वस्त किया था कि भिवाड़ी में लावारिस शवों को अंतिम संस्कार का खर्चा व सपोर्ट फाउंडेशन करेगी। इसी कड़ी में टीम ने चौथा पुनीत कार्य किया है। इस कार्य में चंद्रभान, सत्येंद्र सिंह, देवेंद्र गर्ग, सुमित अग्रवाल, विनीत सिसोदिया व भिवाड़ी थाने के सब इंस्पेक्टर भगवान सहाय, एएसआई राजकुमार भी मौजूद रहे। कोटकासिम उपखंड क्षेत्र के गांव जकोरपुर में प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कोटकासिम उपखंड के अधिकारी गंगाधार मीणा स्वयं मौजूद रहे। वहीं कोटकासिम पंचायत समिति के नवनिर्वाचित प्रधान विनोद कुमारी सांगवान सहित जिला प्रमुख बलवीर छिल्लर ने भी शिविर में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। शिविर के दौरान उपसरूरी सरपंच ओम प्रकाश मेघवाल, कोटकासिम सरपंच संघ अध्यक्ष कुलदीप चौधरी भी शिविर का भ्रमण किया। शिविर में मौजूद अधिकारियों ने ग्रामीणों की समस्याओं को तत्काल समाधान किया। शिविर के दौरान एक बालिका का जन्मदिन मनाकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश भी दिया गया।
केक अलवर जिला प्रमुख व कोट कासिम प्रधान की मौजूदगी में काटा गया था। सवर्ती देवी दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र बैरोड में विश्व विकलांगता दिवस के उपलक्ष्य में संस्था प्रांगण में काबिलियत दिवस मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सुरेश कुमार चौधरी विशेष शिक्षक दिल्ली ने की। संस्था के दिव्यांग बच्चों ने अपनी काबिलियत का प्रदर्शन किया, जिसमें विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक एवं खेलकूद के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम के दौरान दृष्टिबाधित छात्र छोटू राम ने अपनी मधुर आवाज में माता की स्तुति की और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश देते हुए बेटियों को बचा लो गाने पर सुंदर प्रस्तुति दी। वहीं छात्र मनीष ने अपने कविता भी सुनाई। इसके साथ ही खेल में बच्चों ने म्यूजिकल चेयर, जलेबी दौड़, हाथ से समन्वय के खेल खेले। कार्यक्रम के अंत में आगंतुकों का बच्चों ने मुंह मीठा कराया। इस मौके पर विशेष शिक्षक सुरेश चौधरी दिल्ली, विशेष शिक्षक सुभाष, संस्थान अध्यक्ष एवं रवि कुमार, छात्रावास अधीक्षक अनिल कुमार, राकेश कुमार, विशेष शिक्षक महेश कुमार, संस्था उपाध्यक्ष मांगलित राम एवं संस्था मार्गदर्शक बंसीराम मौजूद रहे। खबरों में वक्त हो चुका है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे, तब तक बने रहिए आप अलवर न्यूज के साथ। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। स्वचालित मशीन द्वारा हो रही है रोज दूध की सप्लाई। आओ हम सब दूध खरीदें, इसमें कैसी कठिनाई। हर स्तर पर होती गुणवत्ता की जांच, ताकि आपके स्वास्थ्य पर नहीं आए कोई आंच। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। ऑनलाइन भुगतान की भी है सुविधा, एडवांस बुकिंग में भी जरा नहीं है दुविधा। आपकी सेवा लक्ष्य हमारा, हर घर दूध पहुंचाए ये उद्देश्य हमारा। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। आओ हम शहरी महिलाएं कदम उठाए, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाए। पापा मुझे भी। तू भी यही कहता था ना, पापा मुझे भी। रोहन, पीढ़ियां बदल जाती हैं, पर कुछ आदतें कभी नहीं बदलती। जैसे एस्को, सच्चे मजबूत रिश्ते जो चले पीढ़ी दर पीढ़ी। एस्को बाय जैकवा ग्रुप। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव शुक्रवार 10 दिसंबर 2021 से बुधवार 15 दिसंबर 2021 तक। गुरुवार 9 दिसंबर 2021 साय 6:30 बजे से संध्या वंदन, मेहंदी, हल्दी व संगीत। शुक्रवार 10 दिसंबर 2021 ध्वजारोहण व गर्भ कल्याणक पूर्व रूप। शनिवार 11 दिसंबर 2021 गर्भ कल्याणक उत्तर रूप, रात्रि 8 बजे सांस्कृतिक कार्यक्रम व नाटिका चक्रेश द्वारा। रविवार 12 दिसंबर 2021 जन कल्याणक। सोमवार 13 दिसंबर 2021 तप कल्याणक, अखिल भारतीय विराट कवि सम्मेलन रात्रि 8 बजे। मंगलवार 14 दिसंबर 2021 ज्ञान कल्याणक। बुधवार 15 दिसंबर 2021 मोक्ष कल्याणक। आयोजक श्री मुनि सुव्रत वात्सल्य ट्रस्ट, परिवहन नगर, सूर्य नगर, अलवर। निवेदक पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव, श्री सकल जैन समाज, अलवर।
टेक्नोलॉजी की दुनिया में इंसान आगे कदम बढ़ा रहा है, वैसे इंसान टेक्नोलॉजी के भारी परिणाम भी भुगत रहा है। गुरुवार को पीयूष शर्मा अपने ऑफिस से भिवाड़ी से अलवर बाईपास पर अपने घर जा रहे थे कि अचानक उनकी क्विड कार में बोनेट में धुआं व आग से कार के अंदर आते देखा। उन्होंने अपनी सूझबूझ से कार को सड़क किनारे खड़ा कर कार से उतर गए और अपनी जान बचाई। दिसंबर 2016 में अपनी सपनों की कार में ऑथराइज्ड सीएनजी किट भी लगवाई थी। पीयूष ने बताया कि उन्होंने कुछ समझ नहीं आया कि कार में आग कैसे लग गई। कार के उतरते ही कार को आग ने अपनी चपेट में ले लिया और कार बचाने के लिए रिको फायर स्टेशन फोन किया गया। तब तक फायर कर्मी आते जब तक कार पूरी तरह जलकर राख हो गई। वहीं रिको दमकल इंचार्ज राजू ने बताया कि कार की आग को बुझा दिया गया है और कोई जनहानि नहीं हुई है। राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के ग्राम नया बालगांव में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य सेवा बीमा योजना के तहत शिविर का आयोजन किया गया। शिविर प्रभारी डॉक्टर रोहित गोयल ने बताया कि राज्य सरकार के आदेशानुसार आयोजित स्वास्थ्य सेवा शिविर में महिला चिकित्सक, बच्चों के चिकित्सक, दांतों के चिकित्सक, जर्नल फिजिशियन, टीबी रोग विशेषज्ञ सहित करीब आधा दर्जन चिकित्सकों ने रोगियों की जांच एवं उपचार कर दवाएं रोगियों को निःशुल्क उपलब्ध कराई हैं। गोयल ने बताया कि शिविर में सैकड़ों महिला, पुरुष व बच्चों का उपचार किया गया है। भिवाड़ी महिला थाना प्रभारी रमाशंकर के अनुसार नाबालिग को बहला फुसला कर अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोप में 2 बच्चों के पिता नीतू कुमार, मूल निवासी सुल्तान टोहला, छपरा बिहार, हाल निवासी रोशन कॉलोनी, नीलम चौक, भिवाड़ी को गिरफ्तार किया गया है। दुष्कर्म के दौरान आरोपी की भाभी ने दुष्कर्म का वीडियो बनाया। आरोपी ने वीडियो वायरल करने की धमकी देकर नाबालिग पर शादी करने का दबाव बनाया, लेकिन आरोपी की पत्नी के विरोध करने पर नाबालिग को वापस भिवाड़ी छोड़कर फरार हो गया था। बैरोड थाना पुलिस ने ग्राम ककरारा बड़ौदा में पिकअप की लूट के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पिकअप लूट के आरोप में अंकित पुत्र राजवीर निवासी काला पहाड़ी ततारपुर और अंकित पुत्र सोहनलाल निवासी रायपुरा ततारपुर को गिरफ्तार किया है। कोटकासिम तहसील के गांव जटियाणा में शहीद हरभजन की शहादत को याद रखते हुए 3 दिसंबर को ग्राम जटियाणा स्कूल का नाम शहीद हरभजन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जटियाणा कोटकासिम किया गया है। शहीद हरभजन की प्रतिमा 15 दिसंबर को जटियाणा ग्राम के बीच स्थापित की जाएगी। विद्यालय नामांकन के दौरान राजेंद्र, पूर्व प्रधान भीम बाबूलाल, सरपंच रविंद्र भंडाणा, युवा नेता अशोक भंडाणा, ओम प्रकाश, पूर्व सरपंच सूबेदार अमीलाल, राजू, लेखराज पहलवान, करण सिंह मास्टर, विजय मास्टर, रोहितास, उप सरपंच महावीर, दयाल, नेमी पटेल व स्टाफ मौजूद रहे। हमें बड़ी खुशी है कि हमारे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जो जटियाणा सरकारी स्कूल थी उसको शहीद के नाम से राज्य सरकार ने नामांतरण चेंज किया है। हमारे गांव में मात्र शहीद की श्रेणी में श्री हरभजन सिंह जी आते हैं जो भारत पाक युद्ध में 1971 में शहीद हुए थे और उनकी मूर्ति का अनावरण 15 तारीख को होने जा रहा है। तो हमें पूरे गांव वासियों को इतनी खुशी है क्योंकि ये गांव मूलतः सैनिकों से बिलोंग करता है। हर परिवार में 2-2, 3-3 सैनिक हैं। तो इतनी खुशी हो रही है कि उनकी वो अमर हो, शहीद होकर अमर हुए हैं और ये परमानेंट निशानी है। जो हमारे जो बच्चे आगे पढ़ेंगे और जो भी सीखेंगे तो कम से कम उनके अंदर देश के प्रति लगाव और देश प्रेम की भावना जागृत रहेगी और ये हमेशा हमारे मार्गदर्शक के रूप में रहेंगे। मेरे पिताजी भारत पाक युद्ध 1971 में शहीद हो गए थे। उन्हीं के नाम से भारत सरकार ने आज ये स्कूल का नामकरण गांव जटियाणा में करवाया है। बड़ी एक हर्ष और उल्लास की बात है और सभी ग्रामवासी, प्रिंसिपल साहब और उनका ऑल स्टाफ यहाँ पे हाजिर है तो बड़े गर्व महसूस हो रहा है। जय हिंद। मैं प्रधानाचार्य जटियाणा। पूर्व में 1971 के भारत पाक युद्ध में ग्राम के शहीद हुए श्री हरभजन जी के परिजनों ने आज विद्यालय के नामकरण उनके नाम पर किया। इससे संपूर्ण छात्र छात्राएं या गांव के परिजनों को उनके द्वारा किए गए नैतिक कार्य के रूप में परिचय होंगे और उनके प्रति देशभक्ति व समाज सेवा की भावना जागृत होगी। धन्यवाद।
अलवर शहर में शुक्रवार को विश्व दिव्यांग दिवस मनाया गया। श्री चंद्र प्रभु विकलांग कल्याण समिति द्वारा संबल भवन अंबेडकर नगर 200 फुट रोड स्थित यह कार्यक्रम मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत झंडारोहण के साथ हुई। निशक जन आयुक्त राजस्थान सरकार खिल्लीमल जैन ने बताया कि श्री कृष्ण सेवा संस्थान द्वारा दिव्यांग बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं देशभक्ति के गीतों पर नृत्य किया गया। मेधावी छात्र छात्राओं को पारितोषिक वितरण किया गया एवं दिव्यांग बच्चों को स्वावलंबी बनाने के लिए संस्था द्वारा इस क्षेत्र में काफी कार्यक्रम किए गए हैं। जिन भाई बहनों की दुर्घटनाएं या किसी बीमारी की वजह से हाथ या पैर कट जाते हैं, सन 2013 से संस्था द्वारा कृत्रिम अंग बनाए जा रहे हैं और लोगों को लगाए जाते हैं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ग्यारसी लाल शर्मा, अध्यक्ष स्थायी लोक सेवा अदालत फैमिली कोर्ट के मजिस्ट्रेट सत्यनारायण टेलर, जिला सेवक विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सुनील कुमार गोयल मौजूद थे। श्री चंद्र प्रभु विकलांग कल्याण समिति संबल भवन अलवर पर आज अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के अवसर पर समारोहपूर्वक कार्यक्रम मनाया जा रहा है, जिसमें जागृति संस्थान के बच्चे और श्री कृष्ण सेवा संस्थान के बच्चे सम्मिलित हुए हैं। उन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं। समिति की ओर से जिन दिव्यांग बच्चों ने 60% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, उन्हें पारितोषिक वितरण किया गया है। आज के हमारे मुख्य अतिथि पारिवारिक न्यायालय के न्यायाधीश श्रीमान सत्यनारायण जी टेलर साहब हैं। विशिष्ट अतिथि श्री ग्यारसी लाल जी शर्मा, अध्यक्ष लोक अदालत स्थायी लोक अदालत है और अध्यक्षता श्रीमान सुनील कुमार जी गोयल, जो कि पूर्णकालिक सचिव हैं विधिक सेवा प्राधिकरण के, वो पधारे हैं। उन्होंने सब बच्चों की प्रस्तुतियां देखी हैं और उनको आशीर्वाद दिया है, उनकी सराहना की है। ये संस्था 1978 से बल्कि 77 से नियमित कार्य कर रही है। ये भवन 2008 में 18 अगस्त को इसका शिलान्यास किया गया था। 9 मार्च 2013 से निरंतर यहाँ पर जिन बंधुओं के बहनों के पैर कट जाते हैं, चाहे वो एक्सीडेंट से हो चाहे बीमारी के कारण हो, उनको कृत्रिम पैर हाथों हाथ लगा के उसी दिन दे दिया जाता है। यहीं पर तैयार किया जाता है। हमारे पास वर्कशॉप है, सामग्री है, स्टाफ होता है। इसके अलावा दिव्यांग बच्चों को जो फिजियोथेरेपी की सुविधाएं हैं वो है। ट्रेनिंग हमने जो भी दिव्यांग बच्चे हैं उन लोगों को कंप्यूटर की, टेलरिंग की, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स की सबकी ट्रेनिंग दी है और ये सेंटर उनको व्यक्ति को सेल्फ सस्टेनेबल, वो स्वावलंबी बने, इसके लिए प्रयासरत है। ईश्वर की कृपा से 2013 से अब तक निरंतर सेवाएं जारी हैं। अब हम कृत्रिम हाथ जो कि कट जाते हैं किसी भी वजह से, वो भी लगाने का कार्य शुरू करेंगे। हमारा आज का कार्यक्रम था, लेकिन कुछ समुचित व्यवस्थाएं नहीं बैठ पाई हैं, तो शीघ्र इसको हम शुरू करने जा रहे हैं और भी जो सेवाएं यहाँ बढ़ सकेंगी वो हम शुरू कर रहे हैं। यहाँ का कार्य सब जन सहयोग से होता है। मालाखेड़ा थाना अंतर्गत शुक्रवार को अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बांदीकुई किशनपुरा निवासी सुरेश की जहां मौत हो गई, वहीं मृतक के परिजनों द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करा 100 परिजनों को सौंप दिया है। साथ ही पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश कर रही है। इस मामले में जानकारी देते हुए मालाखेड़ा थाने से जुड़े हेड कांस्टेबल मैदाराम ने बताया कि मृतक सुरेश किशनपुरा बांदीकुई निवासी है, जो अपने गाँव से बाइक पर सवार होकर अलवर आ रहा था। इस दौरान अज्ञात वाहन की चपेट में आने से सोहनपुर पुलिया के समीप वह घायल हो गया, जिसके उपचार के लिए अलवर के सामान्य चिकित्सालय लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जिसके बाद मृतक के परिजनों द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। साथ ही परिजनों द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर मामले की जांच की जाएगी। अभी तक वाहन को लेकर पर्याप्त जानकारी पुलिस को नहीं हुई है। मृतक सुरेश सनो मोतीलाल मीणा निवासी बैदाड़ी गुजरान किशनपुरा नंजरा की ढाणी का थाना बांदीकुई थाने का रहने वाला था। जो उनके परिजन बता रहे थे कि गांव से ये अलवर आ रहा था। किस पर था ये? मोटरसाइकिल पर।
तो अपने ये सोनपुर पुलिया के पास में एक्सीडेंट है। किसने मारी है टक्कर उसमें? अब टक्कर का परिजनों को पता नहीं है। अच्छा, वो मौके पर आए हो तो उनको पूछताछ से पता चलेगा। कोई अज्ञात वाहन में? अभी अज्ञात का भी मेरे को पता नहीं, मैं तो सीधा PMR रिपोर्ट सूचना के पर यहाँ आया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट करवा दी। अब जैसे परिजन रिपोर्ट देंगे वैसे तब क्या करता है मृतक, कुछ बताया? मृतक वैसे ही प्राइवेट धंधा करता है। BSTC संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार बिश्नोई के आह्वान पर देश के हर जिले व तहसील मुख्यालय पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसके तहत मालाखेड़ा तहसील में ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान ज्ञापन में BSTC अभ्यर्थियों ने बताया कि राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर की खंडपीठ ने 25 नवंबर 2021 को NCTE के द्वारा 28 जून 2018 को प्रकाशित अधिसूचना को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया था। साथ ही इस फैसले से देश के 1 करोड़ 30 लाख अभ्यर्थियों को न्याय मिला है। इस गलत सूचना के कारण संपूर्ण देश के तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्तियों को कानूनन दांवपेच आड़े आ रहा था, परंतु अधिसूचना रद्द होने पर भर्ती प्रक्रिया पुनः शुरू होगी। ऐसे में BSTC अभ्यर्थियों ने मुख्य मांग कर रहे हैं कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय माननीय जोधपुर हाईकोर्ट के फैसले की पालना करे तथा तत्काल रूप से उच्च स्तरीय बैठक आयोजित कर संपूर्ण भारतवर्ष में BSTC अभ्यर्थियों को राहत प्रदान करे एवं इस मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दखल अंदाजी न देवें, जिसके तहत राजस्थान के समूचे पिछले 3 वर्षों से लंबित रिट शिक्षक भर्ती परीक्षा आगामी रात सुगम हो सकेगी, अन्यथा देश के कोने कोने में BST अभ्यर्थियों द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस मौके पर तहसील संयोजक देवेंद्र नरूका बडेर तथा अरुण कुमार नरूका, सरजीत नरूका, नवीन शुक्ला, प्रजापति मक्खन लाल, महेश चंद गोविंद, योगेश दिनेश व काफी संख्या में BSTC अभ्यर्थी मौजूद रहे। खबरों में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे, तब तक बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। शालीमार में बाबा ठाकुरदास एंड सन्स की कलाकंद की शॉप का ओपनिंग हुआ। इसके लिए मैं अभिषेक कनीदर जी को बहुत बहुत शुभकामना और मुबारकबाद देता हूँ। मैं यहाँ पर रहने वाले 4000 परिवारों को जो उनका विख्यात मिल्क केक है वो सबको मिलेगा, अच्छी वैरायटी मिलेगी और इसी के साथ शुभकामना देते हुए उनका व्यापार खूब बढ़े। अमेरिका तक जाने वाला कलाकंद अब आ गया है अपरागढ़ शालीमार में। आप सबको मुबारक हो। अपरागढ़ शालीमार में आ गया है बाबा ठाकुरदास का कलाकंद जो कि अमेरिका तक जाता है। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध। तेज दिमाग, पैनी नजर
और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और B.Ed जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रामगढ़ कस्बे के समीप इलेक्ट्रॉनिक सामान के थोक विक्रेता दिलीप साहू के गोदाम में चोरी करने का आकाश मारवाड़ी पर आरोप लगाते हुए चोरी करने का मामला दर्ज कराया गया है। व्यापारी साहू ने रामगढ़ कस्बे के सतीजा धर्मशाला के पास गिरिराज मारवाड़ी उर्फ सेक्रेटरी के मकान में गोदाम किराए पर ले रखा है, जिसमें से पड़ोस में रहने वाले आकाश मारवाड़ी काफी समय से दबे पांव सामान निकालकर चोरी छिपे सामान बेच रहा था। इसकी भनक दुकानदार मालिक दिलीप साहू को 2 दिन पूर्व ही स्टॉक चेक करने के दौरान लगी। इसके बाद खोजबीन करने पर रामगढ़ कस्बे के शिव कॉलोनी निवासी ईश्वर व उसके सामने रहने वाले मकान में 2 नई वॉशिंग मशीन पाई गई। इस पर दुकानदार ने वॉशिंग मशीन को लेकर पूछने पर उन्होंने बताया कि ये मशीनें आकाश मारवाड़ी से खरीदी है, जिस पर दुकानदार दिलीप ने आकाश मारवाड़ी की तलाश की, लेकिन वो नहीं मिला। सामान स्टॉक में मिलान किया गया तो करीब 14 सिलाई मशीनें, 2 फ्रीज, 7 सिलाई मशीन, 60 प्रेस कम पाई गई, जिसकी अनुमानित लागत 3 लाख आंकी गई है। इधर ASI नरेंद्र सिंह ने बताया कि इस बारे में दिलीप साहू ने आकाश मारवाड़ी के खिलाफ 3 लाख का सामान चोरी करने का मामला दर्ज कराया है। थाने पर दिलीप साहू ने रिपोर्ट दर्ज किया कि मेरा गोदाम श्री राजाराम एंटरप्राइजेज नाम से आशा कॉलोनी में था, जिसमें फ्रिज, वॉशिंग मशीन, सिलाई मशीन रखी रहती थी। उनमें से कुछ सामान चोरी हो गया। 29 तारीख को इन्होंने अपना स्टॉक देखा तो उसमें कम पाया। इसकी रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई है। जिसकी टहला थाना क्षेत्र के राजपुर बड़ा गांव निवासी 50 वर्षीय नेत्राम सैनी पुत्र सरवन की लाश राजपुर बड़ा गांव के कुएं में मिली। पुलिस ने सूचना पर ग्रामीणों के सहयोग से लाश को कुएं से निकलवाकर टहला अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया है। मृतक के परिजनों ने 21 नवंबर को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। मृतक मुर्गुद्दीन बताया जा रहा है। राज्य स्तरीय क्लासिक सब जूनियर, जूनियर एवं सीनियर पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता 4 व 5 दिसंबर को उदयपुर में आयोजित होगी, जिससे अलवर जिले की टीमें भाग ले रही हैं। इस प्रतियोगिता में सीनियर पुरुष टीम के कप्तान धर्मेंद्र जूनियर, रितु खन्ना, महिला वर्ग से सीनियर पूजा जोशी और सब जूनियर महक यादव को बनाया गया है। इस टीम के कोच आशीष जैमन, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी व वेटलिफ्टिंग मैनेजर शहजाद खान होंगे। राज्य स्तरीय क्लासिक पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन उदयपुर के अंदर 4 से 5 दिसंबर को आयोजित हो रही है, जिसमें अलवर जिले की टीम भाग ले रही है, जो कि आज के दिन रवाना होगी शाम को 6 बजे यहाँ से। जिसमें सीनियर टीम के कप्तान होंगे धर्मेंद्र ढिल्लो, जूनियर वर्ग के पुरुष वर्ग के अंदर रितांशु खन्ना और महिला वर्ग की टीम की कप्तानशिप पूजा जोशी और सब जूनियर वर्ग के अंदर जो कप्तानीशिप दी है महक यादव को। ये टीम आज टीम का प्रतिनिधित्व करेंगी और ज़्यादा से ज़्यादा मेडल लाने की कोशिश करेंगी। टीम के कोच आशीष जैमन और टीम मैनेजर शहजाद खान रहेंगे। कोटकासिम क्षेत्र के हजारका गांव में सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें कोटकासिम प्रधान विनोद कुमारी सांगवान सहित विधायक प्रतिनिधि महेंद्र चौधरी व सरपंच संघ अध्यक्ष कुलदीप चौधरी का स्वागत किया गया। महिलाओं ने कोटकासिम प्रधान डॉक्टर विनोद कुमारी सांगवान को शॉल उड़ाकर सम्मान किया। ग्राम वासियों ने गांव के मुख्य रास्ते पे भरे कीचड़ व गंदे पानी की निकासी की प्रमुख समस्या से भी प्रधान को अवगत कराया, जिस पर प्रधान ने जल्द ही समस्या निराकरण की बात कही है। कार्यक्रम के दौरान उज्जौली सरपंच ओम प्रकाश मेघवाल, सुमित यादव, भगवान सिंह यादव, अमीलाल, सेवानिवृत्त ASP महेंद्र यादव, विजय पंच, वीरेंद्र सिंह, सूरज भान, बस्तीराम, पूर्व उप सरपंच विशंबर, सेवानिवृत्त AEN शक्ति सिंह यादव, रामनिवास यादव और काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। आज की ताजा खबरों में बस इतना ही। बने रहिए अलवर न्यूज के साथ।